कानपुर के बिधनू इलाके में एक गांव है करसुई। एबीपी न्यूज रिपोर्टर को पता चला कि इस आश्रम के बाहर सुबह से कुछ हलचल देखी गई है। हम वहां पहुंचे तो माहौल संभल से बिल्कुल उलट था। वहां कुछ गाड़ियां पार्क थी, चहल पहल भी थी। गेट पर पुलिसकर्मी को देखकर हम चौंक गए। मन में सवाल उठने लगा कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है। कहीं बाबा सूरजपाल इसी आश्रम के अंदर तो नहीं? कहीं ये पुलिस बाबा की तहकीकात करते हुए यहाँ तक तो नहीं पहुंची? क्या वाकई बाबा सूरजपाल 2 जुलाई के बाद कानपुर भागा था? देखिए, कानपुर में बाबा सूरजपाल का आश्रम कितना आलीशान है, कितना विराट है, कितने ऊंचे गुंबद हैं। कारीगरी और नक्काशी कमाल की है। यकीन नहीं होता कि एक बाबा के पास ऐसा भी साम्राज्य है जिसका विस्तार इतना है कि ड्रोन कैमरे को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि बाबा का आश्रम जिस करसुई गांव में है, वहां अगल बगल कोई दूसरी इमारत नहीं थी। यानी बाबा सूरजपाल के आश्रम को ईंट और सीमेंट से चुनौती देने वाला यहाँ कोई नहीं था। हमने कानपुर के आश्रम पर ड्रोन का पहरा बढ़ा दिया और ड्रोन कैमरे से आश्रम का चप्पा चप्पा कैप्चर करना शुरू कर दिया। भोले बाबा के कानपुर स्थित बिधनू के करसुई गांव में जो आश्रम बना, इसकी बाहर से आपको तस्वीरें दिखाई, ड्रोन के जरिए दिखाई। अब हम अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ तकरीबन 3 बीघे में जो है इसके पीछे तक ये आश्रम बना हुआ है। आपको बता दें, जब यहाँ पे 2 बार पुलिस पहुंची है तो यहाँ पे जो सेवादार थे वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन आज ये आश्रम फिर एक बार खुला हुआ है। आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो और दरवाजे हैं, आगे चलेंगे और जो दरवाजे हैं वो भी फिलहाल बंद किए गए हैं। तो कहीं बंद दरवाजों के पीछे किसी सच को तो नहीं छिपाया जा रहा? क्या किसी सेवादार के पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जो सामने आ गया तो बवाल मच सकता है? हम दरवाजे के पीछे जाना चाहते थे। इस आश्रम के हर कोने को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। आश्रम में जब एबीपी न्यूज की टीम एक बार फिर पहुंची तो हमने यहाँ पे देखा कि आज जो है गेट जरूर खुला हुआ है और कुछ लोग भी अंदर, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ भोजन की प्रक्रिया चल रही है। इस आश्रम के सेवादार अब भी हादसे के लिए बाबा को दोषी नहीं मानते, लेकिन बहुत से सेवादार ऐसे भी हैं जिनकी आंखों पर पड़ा पर्दा 2 जुलाई के कांड के बाद से हट गया है। जो 1 जुलाई 2024 तक सूरजपाल को परमात्मा कहते थे, भगवान मानते थे, उनके परिजन अब इस इंसान पर बरस रहे हैं। हमारे साथ विनोद जी हैं, जिनकी पत्नी, माँ और बेटी इस हादसे में चली गई हैं। विनोद जी, बाबा का एक वीडियो आया है, उन्होंने बोला है कि हम महापुरुषों से कह रहे हैं, हमारे जो लोग हैं तन मन धन से जो पीड़ित हैं, जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके साथ हैं। तो बाबा की तरफ से कोई सहायता, कोई लोग उनके आपके पास पहुँचे? कौन से बाबा? भोले बाबा जी। यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, न कोई सहायता, न कोई कुछ नहीं। तो बाबा को आप क्या मानते हैं? हम क्या मानते, कुछ भी नहीं है बाबा। अगर होता कुछ उनमें तो अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते। तो आप मानते हैं कि ये बाबा का ढोंग है, पाखंड है? हाँ, पाखंड ही नजर आ रहा है, और क्या है। आपको डर है कि अगर आप बोलेंगे तो बाबा के लोग, बाबा के जो समर्थक हैं, वो आपके साथ कुछ हादसा कर सकते हैं? तमाम निरे हादसा है, कहीं निरे परिवार के परिवार गायब कर दिए जाते हैं। हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। बाबा के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बाबा को सबसे बड़ा झटका 5 जुलाई की रात लगा, जब बाबा का राइट हैंड कहा जाने वाला 1 लाख रुपए का इनामी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिन तक मधुकर रोज बाबा के राज से पर्दा उठाएगा, बाबा और बाबा के आश्रम से जुड़ी कई मिस्ट्री डिकोड करेगा। मधुकर की गिरफ्तारी के बाद अचानक बाबा भी प्रकट हो गए और भगदड़ के 90 घंटे बाद मारे गए लोगों के प्रति कुछ यूं अपनी संवेदना जताई। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें।
हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि बाबा सूरजपाल ने मीडिया को ये बयान मैनपुरी से दिया है। मैनपुरी हाथरस से ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या बाबा भगदड़ कांड के बाद सीधे मैनपुरी भागा? क्या बाबा अभी भी मैनपुरी के आश्रम में छिपा है? इन सवालों का जवाब हम भी जानना चाहते थे। मैनपुरी में बाबा का आश्रम तो है, ये भी पक्की खबर है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में जाता रहा है। तो क्या ड्रोन कैमरे में बाबा कैप्चर हुआ? ये मैनपुरी के आश्रम की ड्रोन फुटेज है। मैनपुरी का ये आश्रम 21 बीघे में फैला है। बाबा के कुछ सेवादारों का मानना है कि इसी आश्रम में सूरजपाल अपने अनुयायियों के साथ मौजूद है। खबर ये भी है कि पुलिस ने आश्रम के पास घेरा बना लिया है। बड़े एक्शन की तैयारी है और किसी भी वक्त 2 जुलाई कांड वाले इस बाबा के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है।